बच्चे ध्यान देंगे, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई, देखिए 3/20 बाई 15/18। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3/20 मल्टीप्लाई 15/18। आप देखिए यहाँ आपका 3 है, ये आपका 18 है। 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक जी। अब देखना ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक जी। ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब देखना आपका ये 3 है, ये आपका 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऊपर आपका क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 1 अपान में 4 मल्टीप्लाई 2, 1 अपान में 8। आया जी समझ में सभी को? कर लोगे? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना। बोलो जल्दी। सर आ गया समझ में। यस सर आ सभी को समझ में आ गया? यस सर आ गया। पूछ सकते हैं? यस सर आ गया। यस सर पूछ लीजिए। बता दोगे सभी? यस सर। अच्छा जी, Yes, अच्छी sir. बात। चलिए ठीक है तब। बी माइनस 5/36 बाई -3/20। इससे पहले आप देख लीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस। माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस में करते हैं तो ये आपका माइनस होता है। आया जी समझ में? दिशा राघव। दिशा राघव समझ में आया? आवाज क्यों नहीं आ रही है? यस सर। हाँ जी, माइनस का समझ माइनस में आ में गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसे, -5/36 मल्टीप्लाई -3/20। अब देखना ये आपके 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 36। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, यानी इसके साथ माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ देखना ये -5 है, ये 20 है। 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5,
यहाँ माइनस लगा है तो 1 हो जाएगा, -1। अब 5 4 जा 20। अब देखना ये आपका हो जाएगा -1/12 मल्टीप्लाई -1/4। अब आप देखिए दिशा राघव बताना, आपका -1 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -1 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? अभी बताया गया है -1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो क्या होगा? हंसिका सिंह बोलिए आप। सर +1 हो जाएगा। हाँ जी, +1 हो जाएगा। तो आप 1 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना 4 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? लक्ष्मी रानी सर 48। 48 आ गया जी सभी को समझ में? यस समझ सर। में? तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर बस। ठीक है जी। एक सिंपलीफाई देखते हैं। देखिए आप 2/5 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 आ जाना चाहिए सभी को। देखना ये 3 से 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। आपका ऊपर क्या बचेगा? न्यूमिनेटर में क्या बचेगा आपका? लक्ष्मी रानी क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 4। भाई 3 और 3 डिवाइड हो गया, यहाँ 2 और 2 भी डिवाइड हो गया है। बचा क्या आपका ऊपर न्यूमिनेटर में? 4/5 होगा। हाँ जी, 4/5 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग से पूछेंगे। सेवन अपान में 2 मल्टीप्लाई 14/5 मल्टीप्लाई 2/7। ठीक जी। अब देखना कौन बताएगा इसे, और कोई दूसरा? और कोई? सभी को मौका मिलना चाहिए ना। शिवम चौहान बताओगे? केशव परी
अक्षय कुमार और लवित्र पाल, वीडियो ऑन नहीं है आपका। गौरव विष्ट, आयुष रावत, यश चौहान, अनुष्का रानी, आपका वीडियो ऑन नहीं है। लवित्र पाल, आप बताएंगे। अगम कुमार, आप बताइए। अगम कुमार सिंह। इसका मतलब कि अगम आप समझ नहीं रहे हैं। सर मैंने नीतीश, लक्ष्मी रानी, चलिए बताइए। सर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। सर 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। सर 2 से 2 हो जाएगा डिवाइड। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। सर आंसर आएगा 14/5। 14/5। और सर इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 and 4/5। 2 and 4/5। 5। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। फिर इसे दोबारा करना चाहेंगे तो 5 2 जा 10 और 4 ऐड हो जाएगा 14। 14/5। यस। एक और सिंप्लीफाई आपको बता रहा हूँ जो डिवाइड में रहेगा। -28 अपान में 27 डिवाइड -5/9। ये आपको बताया गया है, ध्यान है सभी को। जब डिवाइड का सिंबल रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके आगे वाला जो डिजिट है रेसिप्रोकल कर देते हैं। कौन बताएगा? कोई बताएगा? लक्ष्मी रानी, आप यही बताएंगे और कोई? चलिए आप यही बताइए। सर पहले लिखेंगे -28 अपान में 27 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन। सर 9/-5। -5। हाँ जी बोलिए। सर फिर 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 होगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। आगे बोलिए। सर उसके बाद होगा सर -28/3 -28 अपान में 3 अपान में 3 और सर मल्टीप्लाई -5। आगे बोलिए। सर फिर आंसर आएगा -28/-15 -28 अपान में -15। हाँ जी। सर आंसर आएगा 28/15। हाँ जी 28 अपान में 15। इसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है समझ में? यस सर मिक्स इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन नहीं, रेसिप्रोकल नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में से कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं आंसर आपका इतना ही दिया रहता है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी करेंगे तब भी राइट है और ऐसे छोड़ देंगे तब भी राइट है।
लेकिन रूल्स है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में इसे कर लेना। आया जी समझ में? मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना। ओके। तो मिक्स फ्रैक्शन में कौन बताएगा कितना आएगा? बोलो जल्दी, करके आंसर बताओ सभी। जल्दी बोलिए। सर लक्ष्मी। चलिए आप सही बोलिए, सभी को बोलना चाहिए। सर 1 and 13/15। 1 and सर 13/15। 13/15। यस सर। 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 सर 28 28 आ जाएगा। अपॉन 28 अपॉन में 15। ठीक है जी, आप लोग सभी को आना चाहिए। आया समझ में? यस सर। सभी को जब नहीं आएगा ना तो अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। 28 को डिवाइड कर लीजिए किससे? 15 से। 15 1 जा 15। 15 हाँ जी, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक जी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका मल्टीप्लाई है। ठीक जी। अब देखना आपको दिया जैसे 3.99 बाई 100। जब ऐसे दिया तो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप 3.99 मल्टीप्लाई 100। अब देखना ए पॉइंट को छोड़कर ए पूरी डिजिट को लिख लीजिए आप। इसमें से पॉइंट को छोड़ दीजिए, लिख लीजिए 399। अब देखिए 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो लिख लीजिए। लिख लिया आप। अब देखना यहाँ से काउंटिंग करना 1 10। दूसरे डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो आप भी 1 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए। 2 के बाद पॉइंट लगा है तो आप भी 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। समझ में आया जी सभी को? यस सर। एक आप Yes, और देख sir. लीजिए। यस सर। ये सिंपल सर तरीका अगर है। 3 भी रहेगा तो बता रहे हैं, देखो पहले मान लीजिए इसी चीज को आप जैसे आपका हो गया 3.99 बाई 1000। लिख लीजिए 3.99 मल्टीप्लाई 1000। ठीक, आपको क्या बताए? इसमें से केवल पॉइंट को हटा कर लिख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 399। ठीक, अब देखना 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो है, 3 जीरो लिख लीजिए। अब देखा ना पॉइंट कितने स्थान बाद लगा है? देखना काउंटिंग करना 1 और 2 के बाद लगा है तो हम भी 1 और 2 काउंटिंग करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता।
आया जी समझ में? किसी को कहीं कंफ्यूजन है, डाउट यस सर। है किसी को? नो सर। हाँ तो थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, कहीं कहीं डिफरेंस ओके आपका आ सर। जाते हैं, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए आपका 0.057 है। अब मल्टीप्लाई क्या है? 10 है। मल्टीप्लाई क्या दिया है? 10 दिया है। 10 दिया हाँ है। जी, तो इसमें आपको क्या बताए थे? पॉइंट छोड़कर लिख जीरो। लीजिए, पॉइंट छोड़कर सर लिख लीजिए। पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, हटा दीजिए। जीरो लिखना चाह रहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाह रहे तो नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। आपको 57 हो गया। ठीक, और 10 में कितने जीरो हैं आपके? 1 0 है तो 1 0 उतार 1 दो। 0 है। यस यस सर। सर। अब आप देखना, यहाँ से काउंटिंग करना, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा है, यस सर। तो हम भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। समझ में आया जी? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। नो सर। तो ये सबसे इजी रूल है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। यस। एक आप और देख लिए, ओके। जी अब देखना, ये थोड़ा सा बड़ा सा है, 0.40। ठीक, 0.00001 बाई आपको दिया है ठीक जी, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 0.00000 ध्यान से देख लेना, नहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाता है। अब इसमें जीरो काउंटिंग कर लो, कितने हैं? 5 है। ठीक जी, और आपको मैंने क्या बताया था? पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटा द पॉइंट दीजिए, हटा के वो 1 नंबर लिख पूरा लिख लीजिए। देंगे। अब इसमें कितने जीरो हैं? 5। 5 जीरो, तो 5 जीरो लिख दीजिए। 5 हो गए जीरो। यस। ध्यान से देखना, फिर काउंटिंग करना, यहाँ से 1 2 3 4 5 के बाद है यस पॉइंट, सर। 5 के बाद यहाँ काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पॉइंट हो गया। आया जी समझ में? यस। यस सर। यस सर। हाँ जी, पॉइंट के बाद सर जीरो इसका का आंसर 1। कोई महत्व नहीं होता, ये इसे 1 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। आया जी समझ में सभी को? यस सर। हाँ जी, सिंपल तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भारी हो जाएगा। और और कुछ डिवाइड देखते हैं कि आप डिवाइड कैसे करेंगे, ये भी जरूरी है ना। आप डिवाइड कैसे करेंगे? अगर 100 का दिया है, 10,000 का दिया है, 10 का दिया है, तो आप डिवाइड कैसे करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। अब डिवाइड देख लीजिए,
957.3 डिवाइड 100। आपको किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। अब इसमें देखना थोड़ा सा रूल्स आपका चेंज हो जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए, पहले लिख लीजिए 9573। आपको पॉइंट यहाँ लगा हुआ था, देख रहे हैं, 7 और 3 के बीच में लगा था। ठीक, अब देखना इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो है ना। अब जब यहाँ पॉइंट लगा है ना, ठीक है, जब यहाँ पॉइंट लगा इसमें 2 जीरो है, तब हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। मीन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। जहाँ पॉइंट लगा है वहां से हम काउंटिंग करेंगे। मीन समझ में आया? और सर पीछे, यस सर, सर पीछे 0 नहीं लगाना। यहाँ जीरो अभी नहीं लगाना, डिजिट है ना आपका, जब कोई डिजिट न रहता तो जीरो लगा सकते। अब देखना यहाँ नहीं लगाना, ध्यान से देखना। पॉइंट आपका 7 और 3 के बीच में लगा था, ठीक, तो ये 2 जीरो है आपके, तो जहाँ पॉइंट लगा था वहां से हम काउंटिंग करेंगे 2 के बाद, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। जितने जीरो है उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन जहाँ से लगा हुआ पहले पॉइंट था वहां से काउंटिंग करेंगे। समझ में आया? यस। जबरदस्ती यहाँ मत किया करो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा पूछ लीजिए, और हम पूछेंगे तो फिर कहोगे सर। पूछे? यस सर। यस सर, पूछ लीजिए। अच्छा दे रहा हूँ अभी। बी डिवाइड 10। वंशिका पाल बताओगी? वंशिका पाल। यस सर, यस सर। बताओगी? सर पहले हम डिजिट लिख लेंगे। चलिए भाई, हम डिजिट लिख लिए। 1000 है ना? 0, यस हाँ, सर। लिख लिया। 1 भी लिख लिया। सर पॉइंट 1 से पहले लगा हुआ है। पॉइंट आपका यहाँ लगा, देखिए नहीं दिखाई दे रहा? ओके सर, हाँ, यस सर, दिख गया। ठीक है, तो सर पॉइंट 1 0 के पहले आएगा, यानी 1001 के बाद बीच में। यस सर, यस सर। यानी आपको कहने का मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। पॉइंट साफ Yes, दिखाई नहीं sir. दे रहा, ये यहाँ से देखना, पॉइंट साफ नहीं हाँ दिखाई यस दे रहा सर, है। यहीं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ इस चीज को। 1 0 0 पॉइंट 0 1 यही बता रही है आप? यस सर। हाँ जी, आप देखना पॉइंट यहाँ लगा हुआ ना, एक के बाद हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, एक ही जीरो तो एक के बाद यहाँ लगा दीजिए। और पूछ लें किसी से? यस सर, पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। किसी और से पूछ लेते हैं। C 12.54 डिवाइड बाई
1000। हाँ जी, रेडी? यस किसी से भी पूछ सकते हैं। लक्ष्मी रानी। सर आंसर होगा सर 1254 लिखेंगे पहले 1254 1 2 5 4 यस को सर लिखेंगे पहले। हाँ बोलो। सर उसके बाद सर हम 5 पे पॉइंट है तो सर हम 3 डिजिट आगे देखेंगे सर 0.1254 आंसर आएगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा था आपको, ठीक। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, आपको 3 0 है, यहाँ पे 3 0 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 से 1 0 लिख लेंगे यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका। क्लियर है? सही है? यस सर यस सर सही है। यस सर यस सर। अगर अच्छा, और यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। यस सर यस सर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करते हैं। इसमें जितने 0 इसके बाद जाते हैं 1 2, ये आपका आ जाएगा तीसरे में, मतलब ठीक। आ गया जी समझ में? यस 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 अगर मान लीजिए 100 रहता तो कहाँ जाता? सर 100 रहता तो 0.1 तो सर 0.1254। ठीक है जी। सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको